हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें तो पिछले क्लास में क्या किया था, तो हमारा जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो खत्म हो चुका था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके डिस्कस कर लिए थे कुछ। अब आज हमको क्या करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपने बहुत पढ़ रखा होगा, बस आपने क्या नहीं कर रखा होगा, तो आपने इक्वेशंस बनाना सीखा नहीं होगा। बाकी तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। हाँ, कुछ चीजें नहीं सीखेंगे यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको पुरानी ही होंगी। सॉल्व करना आपने जो 8th में 9th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा है, मैक्सिमम वही यूज करेंगे। हाँ, अगर वो नहीं यूज हो पाता है तो हम एक मेथड नया भी यूज सीखेंगे जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जो जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। कैसे होता है, इसका जो जनरल टर्म होता है, जनरल इक्वेशन, ये आपका क्या है, इसका जनरल इक्वेशन है। क्या है, इसकी जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी, इसका जो डिग्री होगा कितना होगा, 2 होगा। इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे कितने आएंगे, 2 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है ना। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक, ये आपने पहले भी पढ़ रखा हो। अब हम बात करते हैं सीधे ना इसके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे हमारा डिसाइड करेंगे कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पा रहे हैं। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है, एग्जांपल 1 की हम पहले बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल 2 की बात करते हैं। तो एग्जांपल 2 में आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो क्या कह रहा है, x - 2 का होल स्क्वायर +1 = 2x - 3। अब आपको बताना है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन में एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है। ठीक है ना, ये क्या है। इसका रीजन देखिए आप, तो आप देखिए यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x² + 4 - 4x + 1 = 2x - 3। अब यहाँ पे देखिए तो क्या है, डिग्री 2 की। यहाँ पे क्या देखिए, x² का टर्म आ रहा है। तो अगर x² का टर्म आ रहा है या डिग्री 2 का टर्म आ रहा है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बाकी आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सॉल्व करके सारे बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो डिग्री 2 का आपको दिख रहा है कि वहां पे टर्म है, तो इसका मतलब डिग्री 2 का टर्म है, मैक्सिमम डिग्री उसकी 2 है, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल आपका क्या है, x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2। ठीक, अब आप इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका रीजन देखते हैं तो क्यों नहीं है। अब देखें इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x² + x + 8। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x² - 4। अब x² का टर्म x² के टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, x² का टर्म x² के टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा वो x + 8 = -4। यहाँ पे डिग्री 2 का टर्म नहीं है। यहाँ पे इसकी जो डिग्री है, कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है ना, होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड इक्वेशन क्या है आपका, थर्ड क्या कह रहा है, x × 2x + 3। क्या कह रहा है, x × 2x + 3 = x² + 1। ठीक है ना। अब आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक होगा आपका, कैसे होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 3x = x² + 1। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है x² का LHS में, और RHS में कितना है, 1 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो RHS वाला इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ना कि x² का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है ना, ये थर्ड पार्ट था आपका। फोर्थ पार्ट की डिस्कस करें तो क्या कह रहा है, x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4। अब यहाँ पे बात करें तो बेटा ये भी आपका होगा, क्यों होगा, तो देखिए जरा इसको सॉल्व करें तो a + b का अगर हम होल क्यूब लगाते हैं तो a³ + b³ + 3a² b, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 6x² + 3ab², तो 3 × 4 = 12x = x³ - 4। अब यहां से देखिए तो x³ का टर्म x³ के टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा उसकी डिग्री क्या है, आपकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है,
2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये कैंसिल आउट नहीं होता, एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म बच जाता, तो फिर ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं होता, फिर आपका ये क्या हो जाता, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता। क्या हो जाता आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता। ठीक है ना, होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं जो एग्जांपल 1 है आपका। होप नोट डाउन कर लिया होगा नीचे का सारा, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। तो हम अगर बात करें तो ले लेते हैं जॉन के पास कितना है, लेट जॉन हैव एक्स मार्बल्स। जॉन के पास कितना मार्बल्स है, जॉन हैव एक्स मार्बल्स। ठीक है ना, जॉन हैव एक्स मार्बल्स। तो जीवंती के पास कितना मार्बल्स हो जाएगा बेटा, तो जीवंती के पास हो जाएगा, जीवंती हैव कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स मार्बल्स। कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स मार्बल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स नाउ। अब नए पे बात करें तो नए पे बात करें तो जॉन के पास कितना बचा है, नाउ जॉन हैव एक्स माइनस 5 मार्बल्स। तो जीवंती के पास कितना मार्बल्स बचा हुआ है, तो जीवंती पे पास कितना बचेगा 45 माइनस एक्स माइनस 5 मार्बल्स। तो इसका मतलब ये 40 माइनस एक्स मार्बल्स बचा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 124 दे रखा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स। तो अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें तो x का मल्टीप्लिकेशन 40 से करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x, 124 को इधर ले आते हैं तो 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, 324 का फैक्टर निकालना है। तो 2 162 281, अब ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको क्या करना है, ऐड करके 45 चाहिए। क्या चाहिए, ऐड करके 45 चाहिए। तो बेटा ऐड करके ऑड नंबर तभी मिलेगा जब एक ऑड होगा दूसरा इवन होगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा 3 3 9 3 18, 3 2 6 2 12। तो 18 प्लस 12 45 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 3 3 9 3 3 9 2 18 2 36। तो मतलब हमने क्या ले लिया 36 और 9। आपका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, ठीक है ना, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36
x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जब 0 के इक्वल करेंगे इसको तो x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। तो एक पहला केस क्या बनेगा, अगर जॉन के पास x मार्बल्स है, मतलब जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स होंगे, 9। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे, 36। ठीक है ना। तो दोनों केस पॉसिबल है, इसलिए दोनों आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ये आपको आता है। अभी आपको क्वेश्चंस में जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स होगा उसमें आप कोशिश करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही लगाइएगा। अभी हम जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे वो लगाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसलिए कोशिश करके हम क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करेंगे। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अपने एक्सरसाइज की। ठीक है ना, तो ये एक एग्जांपल था वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमने कर लिया। एक एग्जांपल और बचा हुआ है, वो आप होमवर्क में देखिएगा कैसे फॉर्म करेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको समझा दिया जाएगा। अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन की। अब हम बात करें एक्सरसाइज में, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, बताना है हमको। पहले क्वेश्चन में जितने पार्ट्स हैं उसमें आपको बताना ही है। पहले नोट डाउन कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3, ये आपका हो गया। सेकेंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। थर्ड पार्ट x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। फोर्थ पार्ट की बात करें, x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5। फिफ्थ पार्ट की बात करें, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस। सिक्स पार्ट की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले ये 6 पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वाली बात करें तो आप देखिए, इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और यहाँ पे एक्स का टर्म है सिर्फ। तो मतलब ओवरऑल इक्वेशन में आपका जो एक्स स्क्वायर का टर्म वो बचेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगर 1 मार्क्स में ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो आपको सिर्फ बताना है कि क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पे ऐसा कोई सच एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आ रहा है कि कैंसिल आउट कर दे, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक होगा, ये भी क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे डिस्कस करें तो x इंटू 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x स्क्वायर का टर्म फाइनली आपका बचेगा ही बचेगा। तो इसका मतलब ये भी आपका क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा।
नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, अब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों प्लस में ही है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ये क्या बचेगा, ये एक लीनियर इक्वेशन बचेगा। कैसा बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स का टर्म होगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ये आपका एक लीनियर बचेगा। कैसा इक्वेशन बचेगा, लीनियर बचेगा। यहाँ पे बात करें तो थर्ड में देखिए एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये x इंटू एक्स करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। हम यहाँ पे बेटा पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ बताना है क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ वो टर्म देख लीजिए जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक नहीं होगा, हम उसको फिगर आउट करके फिर आंसर अपना लिख सकते हैं। नीचे देखें तो ये 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका एक एक्स स्क्वायर का टर्म बच जाएगा, तो इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक है, इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक होगा। होप समझ में आया होगा। ये 6 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इरेज कर देते हैं, ऊपर के दो तो इरेज ही कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं क्या है आपके, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। और 8th क्वेश्चन की बात कर लें तो क्या है आपका x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो x का क्यूब आएगा, क्या आएगा आपका x क्यूब। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x क्यूब। अब क्योंकि x क्यूब का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो ये x क्यूब उधर सब्ट्रैक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक x क्यूब का टर्म बच जाएगा। अब अगर x क्यूब का टर्म बच गया तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बात करें तो x क्यूब, और यहाँ पे भी जब ओपन करेंगे तो कितना आएगा, x क्यूब आएगा। कितना आएगा, x क्यूब आएगा। तो x क्यूब से x क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हमको ओपन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हो सकता है x स्क्वायर का टर्म भी कैंसिल आउट हो जाए। इस चीज को ध्यान रखिए कि इसको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि x स्क्वायर का टर्म भी कैंसिल आउट हो जाए, तो उस केस में ये फिर क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। तो इसको ओपन करें जरा, तो x क्यूब प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये -8 माइनस कितना हो जाएगा, 3 2 6 एक्स स्क्वायर, 3 2 6 2 12 प्लस 12 एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -6 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -4 एक्स स्क्वायर है, मतलब कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर यही कोफिशिएंट सेम हो जाता, अगर यहीं पे ये कोफिशिएंट सेम हो जाता बेटा, तो ये लास्ट वाला जो 8th वाला है ये क्वाड्रेटिक भी नहीं होता, ना तो क्यूबिक होता ना ही क्वाड्रेटिक होता, लेकिन अब इस केस में क्वाड्रेटिक है। होप ये चीज समझ में आई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आज इतना ही करेंगे। अब आज के बाद जो बचा हुआ है इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स, 5 वर्ड प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तब तक अगर आप वीडियो पे, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।